पता है मोनिका, अब आपको 90 से 70 घंटे काम करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस चाहिए ना और देश का अगर विकास चाहती हैं तो आपको 90 से 70 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे। करेंगे आप इतना काम? ऐसे भी मैं जितने घंटे काम करती हूँ इससे बहुत इनफ है, क्योंकि अब 9 बजे तक मैं घर जाऊंगी और 2 घंटे मुझे ट्रैवल करने में लगते हैं। फिर मैं सोऊंगी कब, टाइम कब मिलेगा मुझे सोने का, और आधा टाइम मेरा ट्रैवल में जाता है। फिर हम पूरा दिन काम करते हैं, तो फिर 90 घंटे इट्स नॉट इवन पॉसिबल। लेकिन आप चाहती हैं ना मुझे ढेर सारा सक्सेस मिले, अपना इंडिया और आगे बढ़े, तो आपको करना पड़ेगा ये, और ये ज़रूरी है देश के लिए। आप मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचेगा, ना फ्रेंड्स के लिए टाइम बचेगा, आप सबसे दूर जाते जाओगे। नॉट पॉसिबल यार, 90 घंटे काम करना मजाक का बात नहीं है। नहीं, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इसलिए भी निकल के आ रही है मोनिका, क्योंकि एल&टी के जो चेयरमैन है, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं आप 90 घंटे काम करिए और इवन आपका बस चले, मेरा बस चले, चेयरमैन बोलते हैं, तो आपको संडे को भी काम करना पड़ेगा। घर पे बैठ के क्या करते हैं, अपनी औरत को देखते हैं आप, वो ऐसा बोल रहे हैं। और क्या लगता है आपको, उनका बोलना ये सरासर सही है? क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल नहीं। गुलामी के इतने टाइम बाद हम इस बात पर पहुंचे कि अब वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेंटल हेल्थ को समझने लग गए हैं, और उसके बाद भी इतने बड़े फाउंडर का इस तरीके से बयान आना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके का बयान है ये, कि आप समझ नहीं रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। आप बोल रहे हो कि अगर आपको चाइना जैसा डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं ना, इसलिए बोला जा रहा है कि आप भी काम करिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे ये बता दो कि कैसे पॉसिबल है संडे को भी अगर आप काम कर रहे हो। ऑलरेडी हम कभी कभी मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं अंकित, कभी कभी इंपॉर्टेंट काम होता है तो करते हैं, बट हमेशा ही लगे रहना इस काम पे, इट्स टॉक्सिक। लेकिन अगर इसकी हम आदत डालें तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत सारा काम करेंगे तो हमारा भारत भी बहुत आगे जाएगा, दुनिया में अपना नाम कमाएगा, और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा इससे अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस की ओर जाएंगे इससे। अंकित देखो, करियर के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग दूसरे शहर में आते हैं, अपने फैमिली के लिए अच्छी लाइफ चाहते हैं, खुद के लिए अच्छी लाइफ चाहते हैं, लेकिन इस हद तक करियर के लिए बढ़ना, इट्स थोड़ा काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी यार। अच्छा चलिए, इसमें आप सहमत नहीं है, लेकिन न्यूज रूम में घूमते हैं और न्यूज रूम में पता करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो कि बॉस लोग का नियम है, तो बॉस लोग भी बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर इस स्कीम का वो सपोर्ट करते हैं या नहीं। चलिए हम आपको ले चलते हैं न्यूज रूम की ओर। तो देखिए, जो उच्च लोग बैठे रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। मनोज सर बताएंगे। सर, क्या आपको लगता है जो जितने भी जो चेयरमैन है वो एल&टी के चेयरमैन होंगे, इन्फोसिस के चेयरमैन, वो बोल रहे हैं कि आप 70 से और 90 घंटे तक काम करिए हफ्ते में, क्या लगता है सर इसका कुछ, क्या किस नज़र से आप देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं और आपके जो पर्सनल आवर्स हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होगी ना, तो आपका उसका असर काम पर पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी तो उसका असर काम पर पड़ेगा। आप उतने घंटे काम कीजिए जितने घंटे आप मन लगाकर काम कर सकते हैं। आपने बहुत समय देखा होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम सबसे टफ यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है वो फोकस्ड होते हैं। अगर आप 8 घंटे हर रोज़ काम करते हैं और आप फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर, तो वो काफ़ी है। और आप अगर 20 घंटे काम कर रहे हैं और आप फोकस्ड नहीं है, तो वो किसी मतलब के नहीं है। लेकिन ये भी बोलते हैं वो लोग चेयरमैन कि अन्य देशों की तरह अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ढेर सारा सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, अमेरिका की तरह बढ़ना चाहते हैं, तो आप काम करिए, इतना काम करना पड़ेगा आपको। वो लोग बोलते हैं कि संडे भी छोड़ दीजिए, आप घर में क्या करते हैं बैठ के, अपनी औरत को देखते हैं, ऐसा चेयरमैन बोलते हैं। आपको पता है अमेरिका के लोग कितना काम करते हैं? उनके जो आस हैं वो फिक्स्ड हैं, और जब उनके आस, उनके घंटे खत्म होते हैं ना, उसी वक्त वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कोई उनको फ़ोन नहीं लगा सकता। अगर उनका ऑफ है तो उस ऑफ में उनको कोई बुला नहीं सकता, और वो उनका समय उनके अपने लिए है, अपनी फैमिली के लिए है, अपने पर्सनल काम के लिए है। और जब उनके ऑफिस का समय होता है तो फिर वो ऑफिस में काम करते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर जाएंगे तो अपनी पत्नी का चेहरा देखेंगे, या आप घर जाएंगे तो अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए। ज़रा उनसे पूछा जाए कि ज़िंदगी में वो किस लिए आए हैं। अगर उनकी बातें सही हैं कि घर जाएंगे तो पत्नी के लिए का चेहरा देखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वो घर जाकर टीवी नहीं देखते होंगे, वो घर जाकर पूजा नहीं करते होंगे, वो घर जाकर अपने पर्सनल लोगों को फ़ोन नहीं करते होंगे। सर, आपके सपोर्ट में आप बताइए। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों को क्या करियर ओरिएंटेड मानेंगे या फिर इसको टॉक्सिक मानेंगे? टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है ये। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ़ मानूंगा। मैं बेवकूफ़ इसलिए मानूंगा
कि उनको ज्ञान देने की आदत है। कुछ लोगों को ज्ञान देने की आदत होती है। बहुत से लोग हैं वो सामाजिक क्षेत्र में भी होते हैं, वो राजनीति में भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर लोगों को ज्ञान देते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग उनको सुनने आते हैं। लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ पे जाते हैं ना, तो वो जो पूरा सच है वो तब दिखाई देता है, अर्ध सत्य दिखाई नहीं देता, आपको पूरा सत्य दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं जो स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों को बहुत सारी कंपनियों में, और अभी हाल ही में उनके पारिवारिक स्थिति क्या थी, उनके परिवार में क्या हो रहा था, उनकी उनकी पत्नी उनके साथ कैसे बिहेव कर रही थी। तो ज्ञान देना और उसको अपने जीवन में लागू करना, समाहित करना, दोनों में बहुत अंतर लेकिन होता है। उनका अगर इतना ज़्यादा नाम हुआ है तो वो लोग भी काम किए हैं, इतने घंटे घंटे काम किए तब उनका आज नाम हुआ है। काम नहीं किए। देखिए, एक शंकराचार्य हैं। हाँ। हमारे हिंदुत्व में, हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि सर्वोच्च सर्वोच्च पद अगर किसी का है ना, तो वो शंकराचार्य का है। लेकिन उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं आती जितनी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभाओं में आती है, जितनी भीड़ के प्रदीप मिश्रा की सभाओं में आती है। और अगर उनसे शास्त्रार्थ करा लिया जाए ना, अगर हिंदुत्व में, ज्ञान में, सनातन पे चर्चा कर लिया जाए, तो वो कहीं ठहरते नहीं है। लेकिन ये टेस्ट है, किसी को कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है, किसी को चाय का पसंद है, किसी को कावा का पसंद है, टेस्ट है। 90 से 70 घंटे काम करना ये बहुत बुरा है, नहीं करना चाहिए। उतना काम करना चाहिए जितना आप कंपनी के लिए कर सके और उसी 4 घंटे में अच्छा करिए, प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो उनका जो एक बयान है जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा विवाद वाला है, वो ये कि आप कब तक पत्नी को घूरते रहेंगे। आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं क्योंकि ये गलत तरीके से कहा गया। जहाँ तक काम के घंटों की बात है, तो देखिए ये हर एक आदमी पर निर्भर करता है कि उसकी जिम्मेदारी किस तरह की है, किस तरह की उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरह की जिम्मेदारी कंपनी में निभा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ। 24 घंटे कैसे? ज़रूरी नहीं कि मैं दफ्तर में बैठ के ही काम कर रहा हूँ, मैं बाहर भी हूँ तब भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं। तो हर एक का जो काम करने का जो तरीका है, जो जॉब नेचर है, वो डिफरेंट होती है। अगर मैं बात करूँ कि किसी लेबर की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम देंगे तो जो काम उसने 10 दिन में ख़त्म करना है वो उसको 5 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो 5 दिन में कैसे करेगा? क्योंकि उसने काम के जो घंटे हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने काम को ख़त्म कर रहा है। तो हम जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन आप इस बयान पर लेकर के सवाल उठा सकते हैं कि आप कब तक पत्नी को घूरते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी की ग्रोथ देखनी है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं सोचूंगा कि अपने बिजनेस को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, तो मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि मुझे आगे कैसे तरक्की पानी है, तो वो इस तरीके से काम करेंगे कि ताकि उनकी ग्रोथ हो। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि मैं सिर्फ 5 घंटे ही काम करूं और उसके बाद निकल लूं मैं, तो फिर वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन आदमी किस तरह से पर्सनल ग्रोथ चाहता है और कौन आदमी अपनी कंपनी की या जो भी उसके पास एसेट है उसकी ग्रोथ किस तरह से। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मैं 90 या 70 घंटे जो काम का विवाद है, को लेकर के विवाद है, मैं उसको तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक बात को लेकर ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने गलत बात कही है कि कब तक पत्नी को घूरते रहेंगे। ये नहीं, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, इसमें घुमा नहीं रहा हूँ। ये आदमी अगर मैं कहूँ कि ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं तुम इतनी देर तक काम करोगे, वो एक गलत बात है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे इतनी देर काम करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझ के कोई काम करता है, तो उसे घंटे लगेंगे ही नहीं। सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर कोई इतने लंबे घंटे काम करे तो किस तरीके से करे कि मेंटल हेल्थ को भी ढंग से रख पाए, कितनी ब्रेक्स लें, कितना टाइम का ब्रेक्स लें जिससे मेंटल हेल्थ सही। अगर मैं अपनी बात लेके कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस समय ब्रेक भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे काम को छोड़ करके ये काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा वो काम हैम्पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो लगातार उसमें रहता है। आप घर पे जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, सोते भी हैं, आप अपने आप को तैयारी भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को कैसे चैनलाइज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई रात को 2 बजे तक टीवी देख रहा है और सवेरे 9 बजे तक सो रहा है, तो उसके दिन के घंटे तो काम करने के अपने आप ही कम हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10-11 बजे जा करके सो जाता है और सवेरे 6 बजे उठता है, 2 घंटे पहले बाकी चीज़ें करनी शुरू कर देता है, तो उसके काम के घंटे बढ़ गए। काम के घंटे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो बैठ करके पेन पेंसिल लेकर के लेबर उसमें काम करने लगे। आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी की तरफ सोच रहे हैं। तो बात है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो अपने काम को लेकर के, आप बाकी चीज़ों से कितना ध्यान हटा करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो। आप अगर मान लीजिए मैं आज काम करने की बजाय मैं किसी और चीज़ में एंगेज हूँ,
तो कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा हूँ। सर लेकिन इस तरीके के जो केसेस आते हैं, मेंटल हेल्थ को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस में ऐसा टॉक्सिक कल्चर होता है कि आपके बॉस समझ नहीं रहे हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं, आपको कुछ ब्रेक भी नहीं मिल रहा और आपकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई जा रही है, तो कुछ केसेस भी इसको लेकर आते हैं। देखिए, ये एक अलग चीज़ है। आप इसको काम के घंटे से या वर्क कल्चर से इसको मिक्स नहीं कर सकते। वर्क कल्चर आपका डिफरेंट है। अगर मैं, मेरे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उनको वर्क कल्चर कैसे देना ये मेरी जिम्मेदारी है। उनको काम के अंदर ब्रेक भी होना चाहिए, उनके साथ इस तरह से मेलजोल होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर काम बोझ है। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए एक काम में एक्सपर्ट है, उसको दूसरा काम दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करेगा। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि काम करने से ही उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसकी घर में कोई समस्या हो सकता है उसकी जेनेटिक कोई समस्या हो सकता है कि काम के बाहर वो इस तरह से ग्रोथ नहीं ले पा रहा हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। सर लेकिन अभी जब ये न्यूज़ आया तो उसमें कई लोग ये बोल रहे हैं खुलकर कि ये टॉप मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता, उसके नीचे वालों लोगों के लिए अप्लाई होता है कि आप इतने घंटे काम करिए। इसके भी सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हुए हैं कि टॉप मैनेजमेंट क्यों नहीं करता, हमें ही क्यों करना पड़े काम। देखिए, मैंने आज तक ऐसा कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं देखा जो काम नहीं करता हो। हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग है। अगर मैं टॉप मैनेजमेंट में हूँ तो मेरा काम करने का मतलब ये नहीं होगा ना कि मैं कॉपी पेंसिल लेकर के मैं बैठा हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका है कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, कैसे उसको बिल्डअप करना है, कैसे जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है। वो काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेन पेंसिल लेकर बैठा हूँ। सिमिलरली नीचे जो काम करने वाला है उसकी जॉब प्रोफाइल दूसरी है। तो आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी जॉब नेचर क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टॉप मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई ये कहता है कि वो काम नहीं करते हैं, तो मैं कहूँगा ये सबसे गलत बात है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप फिल्म स्केड्यूल की बात करें, आप कोई एक्टर एक्ट्रेस है, आप वो फिल्म शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको पता है कि ये यार 4 महीने में हमें ये फिल्म ख़त्म करनी है, तो क्या वो नहीं करते हैं? सवेरे भी काम करेंगे, दोपहर में भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में। उनको लगता है कि हमें जल्दी काम ख़त्म करना है। सिमिलरली किसी लेबर को लगता है मुझे 2 दिन में काम ख़त्म करना है, तो वो उसी तरह काम के घंटे बढ़ा देता है। तो ये आपकी जॉब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको प्रोडक्टिविटी लेकर के आनी है। 20 से 70 घंटे काम करना क्या सही है? क्योंकि सभी लोग आमतौर पे काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो फाउंडर होते हैं, जो CEO होते हैं, इस तरीके का बयान देते हैं तो एक तरीके से न्यूज़ में बन जाता है। अब महिला से जोड़कर उसको बयान दिया गया। और आशीष सर जो हमेशा हम लोग न्यूज़ रूम में इन्हें देखते हैं, काम ही करते रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। तो आशीष सर बताएंगे कि क्या 90 से 70 घंटे काम करना सही है? क्योंकि मैं तो सपोर्ट में हूँ। देखिए, मैं तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो सुबह 9:30 बजे उठ जाता हूँ सो के, और उसके बाद जो है ना लगातार सर्वे होते हैं, मीटिंगें होती हैं, और फिर उसके बाद भागम भाग में ऑफिस आना होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम 11, सवा 11, साढ़े 11 निकलते हैं। तो हमारा फैमिली के लिए टाइम कैसे मिलता है? बस मिल जाता है, ये समझ लीजिए चल रहा है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, एक आदत बन चुकी है। खैर, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से LNT के जो चेयरमैन है साहब, उन्होंने ऐसी बात कही है, जो मैं वो आज उस पर हमारा सर्वे भी है, लेकिन हमने पूछा था कि 90 घंटे काम करने को बोलने वाले लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम के बयान पर आपकी राय क्या है? ये हमने लोगों से पूछा है। राय आएगी तब मैं बताऊंगा। बेवकूफ़ी वाली बात है, कर्मचारियों के हित की बात नहीं है, ऐसा बॉस नहीं चाहिए। ये तमाम वो सवाल है। चीज़ और भी है उनका। उन्होंने एक बहुत विवादित बात कह दी कि पत्नी को देखते रहना मतलब आप चाहते क्या है? सर मैं बताता हूँ, उनका एक तरीके से सपोर्ट भी किया जा रहा है। आप घर में जाकर नॉर्मली करते क्या हैं? बैठ जाते हैं, बात करते हैं, पत्नी को देखते हैं, कुछ तू मैं लड़ाई करते हैं फिर, या प्यार करते हैं, जो भी करते हैं। दूसरा फैक्टर है, तो उनका सीधा सीधा यही कहना रहता है, आप घर में पत्नी को देखते हैं तो आप काम करिए, प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। ये अच्छी चीज़ है ना। आप उसी अकॉर्डिंग पेमेंट भी करिए। पेमेंट होती है ना, नहीं, जो अच्छा काम करेंगे उनका पेमेंट होगा। नहीं, अच्छा काम वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो मैसेज गया लोगों में वो यही है कि कितने घंटे काम करें, आखिर क्या वह कल्चर होना चाहिए। 45 घंटे काम करें, 48 घंटे काम करें, 56 घंटे काम करें, 70 घंटे काम करें, क्योंकि इससे पहले इंफोसिस के जो अध्यक्ष नारायण मूर्ति, उन्होंने भी 70 घंटे काम करने की बात कही थी।
48 घंटे के हिसाब से आपका होता है करीब 8 घंटे के हिसाब से सप्ताह में काम होता है। सर ये इसलिए भी हो रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का बयान इसलिए भी सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है तभी जाकर इनका नाम हुआ है। तो आप भी उतना काम करिए तभी आपका उतना नाम होगा, आप भी नेक्स्ट बार CEO बन जाएंगे, कोई मैनेजर बनेंगे, अच्छी पोस्ट तभी आप हासिल कर सकते हैं और भारत को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। देखिए, काम करना अलग बात है, घंटों में काम गिनना अलग बात है। एक काम करना होता है, एक काम स्मार्टली करना होता है। जिसको एक्सपीरियंस है वो एक चुटकी में हथौड़े वाला आएगा, आप लाख हथौड़ा मारते रहोगे आपसे काम नहीं होगा, नहीं सटीक बैठेगा। लेकिन वहीं एक लोहार आके हथौड़े मार देगा उस सटीक जगह पर, तो 1 मिनट में काम हो जाएगा। तो काम करवाना चाहते हैं आप 70 घंटे या क्वालिटी काम करवाना चाहते हैं, ये दो धारी तलवार है, समझिए। ये दो धारी तलवार है। कुछ लोग, मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऑफिस में क्या होता है 9-10 घंटे बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहा है, उनकी वर्क आवर गिने जा रहे हैं। ठीक है कि वो 8 घंटे से ऑफिस में हो, 9 घंटे से ऑफिस में हो, 12 घंटे ऑफिस में काम करता है। करता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा देर तक करेंगे तो प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। नहीं, ज़्यादा देर तक करेंगे वो कोई मैटर नहीं करता, आप काम कितना स्मार्टली करते हैं। सर आप 5 घंटे भी काम कर सकते हैं। 5 घंटे 6 घंटे मैक्स, आप अगर 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है मान लीजिए, तो 8 घंटे में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, टी ब्रेक्स में जाते हैं। मुझे बताइए ना, टी ब्रेक पे जाते हैं आप और उसके बाद 6 घंटा आप प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसमें माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि दिल्ली, मुंबई, तमाम जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आना ऑफिस से और घर जाना, तमाम बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। घर से दूर हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। आपके कलीग्स आपके कितना काम आते हैं मुझे बताइए? आपकी पर्सनल आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो कलीग्स कितना काम आते हैं? नहीं आते हैं। बहुत एक आधा दोस्त बन गया तो बन गया। तो आपकी मदद में आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आप उनसे ही बात नहीं करेंगे, उनसे कट जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी क्या है? और आप इसको कैसे देखते हैं, 90 से 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए? देखिए ऐसा होता है, इफ़ यू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करें कि इंडिया में जैसे काम होता है और US वेयर प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा एम्फोसिस होता है, तो आप देखेंगे कि हमारा भी एम्फोसिस उसमें ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है 90 घंटे काम करो। ठीक है, इन अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट आप लेसर आवर्स में भी यू आर एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी नाउ। बट ऑल्सो द पीपल हु आर सेइंग दिस आर वेरी अकम्प्लिस CEOs। ठीक है, तो उनके बात टाल भी नहीं सकते। ठीक है, द बॉटम लाइन इज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू आर प्रोडक्टिव एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, तो यू विल ऑन पर्सन टू पर्सन की प्रोडक्टिविटी कोई कितना कर पा रहा है, कोई कम कर पा रहा है। देखो, प्रोडक्टिविटी सब्जेक्टिव नहीं होता। प्रोडक्टिविटी ये होता है कि आपको जो काम दिया है, ठीक है, आप कर रहे हो। मेरा बस चले तो आप संडे को भी काम करने आइए। संडे को आप काम करना चाहेंगे? हाँ, पर क्यों करूँगा ना, मेरी वाइफ कहाँ है? ठीक है, नहीं है तो आप क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, नहीं, सही बोला उन्होंने, करना चाहिए काम आपको। एक दिन ठीक है वीक ऑफ, अब जैसे कई सारी कंपनीज में 2 दिन का वीक ऑफ कल्चर है, कहीं में 3 दिन कल्चर है, कहीं में वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर है। आप जो ठीक है बोल रहे हैं, अगर आपको छुट्टी चाहिए कि अगर अपने लिए कोई बर्थडे के लिए, पार्टीज के लिए, तो आप छुट्टी नहीं लोगे? नहीं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो सब मेरे को छुट्टी देते हैं। हाँ, जैसे मैं सपोर्ट कर रहा था, मेरे को सब छुट्टी मिल जाती है और मैं काम अगर ये नियम आ गया तो फिर तो बॉस भी कुछ नहीं कर सकते। बॉस को तो नहीं देनी पड़ेगी ना छुट्टी। एक साथ नहीं दे सकते आप, फिर अल्टरनेट डेज पे तो दे सकते हो ना कि मैं बोलता हूँ घर में आपको करना है क्या, बस सोना है आपको। भाई देखो, अभी हमारा जो युवा है, अभी जो जेनजी जनरेशन है, इसको मेहनत करने की जरूरत है। जितना तोड़ोगे उतना ही आगे जाके फोड़ोगे, तो अभी एक लोहे को गर्म करने की जरूरत है। मैम, आपका क्या मानना है इसको लेकर कि 90 घंटे काम करना क्या पॉसिबल है कि आप तो हमें छुट्टी दे देते हो? तो 90 घंटे काम करना हाईली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 घंटे लोग काम नहीं करते। बट अगर जो L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यम के बयान की अगर हम बात करें, उन्होंने जिस तरह उसको पेश करने की कोशिश की है कि आप संडे के दिन जाएंगे 1 घंटा क्या अपनी वाइफ को शेयर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हर किसी को फैमिली टाइम भी चाहिए होता है, पर्सनल टाइम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मतलब बहुत लोगों का नज़रिए हो सकता है कि अगर आपको उस हिसाब से पैसा मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, अगर आपको अपने काम का मोल मिल रहा है तो 90 घंटे क्या 100 घंटे भी लोग काम कर लेंगे, लेकिन मोल मिलना चाहिए। तो आप सपोर्ट कर रही हैं इसको? मैं स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उनका जो वाइफ वाली चीज़ अगर हटा दी जाए, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने जिस तरह से वो बोला है वो तो कहीं से भी मतलब सिर्फ काम करने की बात की होती तो अलग था, लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी तमाम बातें की है। मैं स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, ये अपनी चॉइस होनी चाहिए। देखिए, आज के वर्क कल्चर में जितनी भी MNCs हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को
2 दिन वीक ऑफ देती है, वीकेंड में उनकी छुट्टी होती है, ताकि वो तरोताज़ा हो जाए और अपने काम में प्रोडक्टिविटी आगे आके दिखा सके। तो ये आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, और इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स नोबडी सपोर्टिंग, इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स करना। तो मिलते हैं आपसे बाद में।